डंपर के नीचे आने से जो है एक 70 साल की बुजुर्ग की जो है मौत हो गई। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं आपको बता दूं, घाटकोपर मानकोर लिंक रोड जो है हमेशा जो है चर्चे में रहता है। इस पर आए दिन जो है कहीं ना कहीं तो हादसे होते रहते। एक शिवाजी नगर सिग्नल, बैगनवाड़ी सिग्नल और एक डंपिंग सिग्नल, वो मौत का सिग्नल के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इसी सारे मामले में हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है गोवंडी सिटीजन के प्रेसिडेंट फैयाज जी। हम उनसे बात करेंगे इस मामले में इनका क्या कहना है। क्या कहना है आपका इस मामले में जो आज जो एक फिर से एक बुजुर्ग की जो है जान चली गई, क्या कहना है? देखिए मुनव्वर भाई, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जनता को ये मैसेज देने का मुझे मौका भी दिया। देखो, हम तो अपनी कोशिश करते रहते हैं कि मतलब कहीं भी इस तरीके के हादसे हो तो मतलब उसके बारे में लोगों को अवेयर करें। देखो, मतलब मौत तो मतलब ऐसा हो गया गोवंडी के अंदर मानपुर शिवाजी नगर जो हमारा विधानसभा है कि यहाँ पे ऐसा हो गया कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि आए दिन कोई भी गाड़ी से कोई भी आता है और मतलब किसी को भी उड़ा के चले जाता है कि उसके ऊपर ना तो कोई सख्त तरीके से कोई कानून है कि उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करे, ना यहाँ पर मतलब जो ट्रैफिक डिवीज़न है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो आरटीओ डिपार्टमेंट है ना प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर कोई एक्शन लेता है। कि आज जिस तरीके से जान गई कि एक बूढ़े आदमी की कि जिसकी उम्र लगभग बताई जा रही है कि 69 साल, एक कम 70 साल जिनकी उम्र थी लगभग, कि उनकी जान गई और उनकी जान भी गई तो मतलब किस वजह से कि हादसा क्या हुआ कि रोड पर गाड़ी गुजरी और उसने आकर उनको एक्सीडेंट कुचल कर चले गया। और अभी बीच में जो कुछ दिन पहले डंपिंग सिग्नल पे भी एक हादसा हुआ था कि छोटे बच्चे की जो करीब 9 साल का बच्चा था उसकी भी जान इसी तरीके से चली गई। 2 दिन पहले रहमानिया के पास में एक हादसा हुआ कि वहाँ पर भी एक बूढ़े शख्स की जान गई। तो मतलब जान लोगों की इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी आकर मतलब इसी तरीके से उड़ा कर चले जा रहा है, कुचल कर चले जा रहा है और कोई शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है कि लोगों के हादसा जो है ना कि एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है कि अगर सही तरीके से अगर हम इनसे हिसाब मांगेंगे कि लास्ट 5 से 6 महीने में कितने हादसा हुए तो मैं तकरीबन उसका फिगर एक अंदाजे से बता सकता हूँ कि 100 से 150 लोगों की जान ऐसी पानी के तरीके से बह गई है कि लोगों की जान की कोई अहमियत और कोई कीमत नहीं रह गई है। अच्छा, क्या लगता है आज जितने भी जो हादसे हो रहे हैं ये सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियों से ही हो रहे क्या? हादसे तो देखो ज़्यादातर जो भी हादसे सामने आए हैं वो छोटी गाड़ी हादसे का ज़रिया नहीं बन रही, जबकि जो भी हैवी व्हीकल है, जो बड़ी गाड़ी है, चाहे वो डंपर हो या कचरे की गाड़ियाँ हो, जो मट्टी लेकर जा रही है वो डंपर हो, इस तरीके की गाड़ी से ये हादसे हो रहे हैं। और इस तरीके से गाड़ी से हादसे होने से आदमी की जान भी जा रही है कि छोटी गाड़ी अगर कोई एक्सीडेंट कर रही है तो उससे सिर्फ हल्का फुल्का नुकसान हो रहा है, लेकिन बड़ी गाड़ी हो जो अगर किसी को खरोच भी लग रहा है तो उससे आदमी की जान फ़ौरन निकल जा रही। तो बड़ी गाड़ी ही बुनियादी वजह है कि हादसा को मतलब ज़्यादा होने की, और बड़ी गाड़ी से हादसे हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, बीएमसी ने जो है 650 करोड़ की जो लागत से जो ब्रिज बनाया, ये एक सपना हो गया कि ब्रिज तो मैंने बना दिया पर उनके लिए जो है हम लोगों ने खेलने के लिए जो है ये मौत का जो सिग्नल दे दिया। जैसे शिवाजी नगर सिग्नल हो गया, बैगनवाड़ी सिग्नल हो गया और डंपिंग सिग्नल हो गया। क्या लगता है ये 650 करोड़ की लागत से जो ब्रिज बनाया? मुनव्वर भाई, आपको मैं क्या बोलूं कि हम लोग लगभग 1 से 1.5 साल से, हम लोग गोवंडी सिटीज़न जो हमारा फोरम है, कि हम लोग 1 से 1.5 साल से इसके पीछे जो है कि मेहनत कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से ये बड़ी गाड़ियों का जो मूवमेंट है हैवी व्हीकल का, ये ब्रिज के ऊपर से किस तरीके से चालू किया जाए। लेकिन लास्ट टाइम पे सितंबर 2023 में हमको जो एई है हमारे ब्रिज डिपार्टमेंट के सोमनाथ उबाले सर, उनकी तरफ से हमको एक लेटर आता है। ये लेटर भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। ये लेटर में वो बाकायदा लिख रहे हैं कि मतलब यहाँ पर आगे हाई टेंशन वायर है, हाई टेंशन वायर की वजह से हम लोग मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर पा रहे। उसके बाद मैंने जब कंटिन्यू फॉलोअप लिया तो फॉलोअप लेने के बाद मुझे फरवरी 2024 में उनकी तरफ से एक रिटर्न लेटर जो आता है उसमें ये मेंशन किया जाता है कि जो है कि हमने अब हाई टेंशन वायर हटा दिया है, अब जो है कि बड़ी गाड़ियाँ जो है कि यहाँ से अब जा सकती है। वो लेटर वो किसको लिखते हैं, यहाँ के जो मानपुर ट्रैफिक डिवीज़न है उसके सीनियर पीआई को वो लोग लेटर लिखते हैं कि आप जो है कि आप लोग हैवी व्हीकल अलाउ कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी आज अक्टूबर 2024 हो गया है, लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी ये बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से नहीं जाने की बजाय ये अभी भी नीचे से जा रही है, जिसकी वजह ये हादसा जो दिन ब दिन हो रही है उसी की वजह से हो रही है कि बड़ी गाड़ी नीचे से जा रही है, चाहे वो शिवाजी नगर सिग्नल हो, बैगनवाड़ी सिग्नल हो और डंपिंग सिग्नल हो। ये मेन सिग्नल माने जाते हैं कि जहाँ पर लोगों का मजाकड़ा और लोगों का आना जाना यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग बड़ी गाड़ियों की जद में आ रहे हैं और बड़ी गाड़ियों के जद में आने की वजह से ये हादसा हो रहे हैं। मतलब हादसे हुए हैं, ये हादसे का जो पूरा जिम्मेदार जो है ट्रैफिक डिवीज़न को जाता है। देखिए, इसमें मैं सिर्फ ट्रैफिक डिवीज़न को नहीं बोलूँगा, मैं इसके अंदर जिम्मेदार ठहराऊँगा यहाँ के ब्रिज डिपार्टमेंट को कि जिन्होंने लेटर देने के बाद भी उसका स्ट्रांगली फॉलोअप नहीं लिया। उसके बाद जो रोड डिपार्टमेंट है बीएमसी का, वो भी उसके अंदर जिम्मेदार है। उसके अलावा जो ट्रैफिक डिवीज़न के साथ जो दूसरा डिवीज़न आता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम आरटीओ कहते हैं, कि
कि आरटीओ भी उतना ही जिम्मेदार होती है चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कभी हम स्क्वाड नहीं देखते होंगे कि यहाँ पर कोई स्क्वाड की टीम आकर खड़ी रहती है ओरिजिनल ट्रैफिक डिवीज़न से। सिर्फ क्या होता है कि ट्रैफिक कोई भी होता है, ट्रैफिक वाले के ऊपर ही ऑप्शन सवाल उठाता है, लेकिन ट्रैफिक डिवीज़न का काम क्या होता है कि रोड पर से अगर ट्रैफिक लग रही है तो उसको ख़त्म करना, ना कि यहाँ पर अगर अंदर गली कूचे में अगर इलीगल पार्किंग है तो उनके ऊपर एक्शन वो ट्रैफिक डिवीज़न नहीं लेती, बल्कि जो रीजनल ट्रैफिक डिवीज़न है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उनका काम होता है कि यहाँ पर आकर ज़मीन पे आकर उसके ऊपर कार्रवाई करना। और मैं सबसे बड़ा मुख्य इसके अंदर जिम्मेदार यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एक्स कॉरपोरेटर हो, इन सबको भी उतना ही जिम्मेदार समझता हूँ। इसलिए क्योंकि हमने अपना वोट देकर उनको जिताते हैं, और जब हम उनसे सवाल करते हैं तो वो हमको ही बदनाम करते हैं कि भाई आप लोग क्यों सवाल करते हो। लेकिन जिस तरीके से हम लोग एज अ सिविक एक्टिविस्ट अगर हम अथॉरिटी पे जाके प्रेशर बना पा रहे हैं, तो आप तो एक चुने हुए नुमाइंदे हो, आप तो यहाँ के वोट से लोगों के जीत कर आए हुए हो, कि हमसे ज़्यादा आपकी बोल पर आपका प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो यहाँ का एमएलए यहाँ पे जिसकी जिम्मेदारी थी कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, एमएलए के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर का, और ये पूरी तरीके से फेलियर है। क्योंकि वो खुद अपनी कितनी स्पीच में कह रहे हैं कि मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि यहाँ पे हैवी व्हीकल अलाउ करे, और उसके बाद मैं जाके ट्रैफिक वाले से मिला। जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम जैसे नॉर्मल लोग, जो कॉमन लोग हैं, कि हमारी बात कितनी वजन रखेगी। तो इससे आपको खुद समझना चाहिए कि अगर आपकी बात नहीं समझी जा रही तो आपको दूसरा ऑप्शन था, आप या तो लोगों को लेकर रोड पे उतरते थे, या तो उसके अलावा जो ऑप्शन था आप जो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते थे। लेकिन आपने कोई भी रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसका मतलब है कि आप जो है कि यहाँ के लोगों की जानों के बारे में आप जो है कि सीरियस नहीं हो, आपने इनको लाइटली लिया। आपका मानना ये है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि इनकी जानें भी जा रही है, तो भी आपको कोई परवाह नहीं है आपको इसकी। अभी विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव है, मेरा एकदम खुला मैसेज यही है कि आप लोग कोई भी धर्म की राजनीति पे मत जाओ, कोई हिंदू मुस्लिम कास्टिज़म पे मत जाओ। सिर्फ और सिर्फ आप अपने इलाके का विकास देखो कि आपको 15-20 सालों में आपके इलाके में आपको कितना विकास देखने मिला। अगर कोई भी राजनेता, कोई भी प्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आ रहा है वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे सीधा सवाल करो। अगर आपने उनको पिछले दफ़ा वोट देकर जिताया था तो आप उनसे सवाल कीजिए कि लास्ट जो भी टेनर उनका था, आपने इस टेनर में हमारा कितना काम किया, समाज का कितना विकास किया। और अगर कोई नया रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो उससे पूछो कि भाई आप जीत के आने के बाद आपके पास क्या रोड मैप है, आपके मैनिफेस्टो, आपका जो भी आपने बनाया है, आप किस तरीके से रोड पे काम करोगे। ये सब सवाल तो हमको पूछना है कि लोग जो हमसे वोट मांगने आएंगे उनसे। लोग किससे बात करने, शुक्रिया। डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है और हम यहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते थक गए, और एक और हादसा आज हो गया। तो ये कंटिन्यूटी हर महीना, हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मतलब ऐसा कि घाटकोपर मानकुल लिंक रोड जो है खून की हाईवे बन गया वो। ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हो। आपने ही कितने बार इंटरव्यू किया है, क्या हर दूसरे दिन, चौथे दिन यहाँ पे एक एक्सीडेंट होना लाजिम हो गया है। हाँ, 3 लोगों की मौत हो गई। आप सोचो, आप प्रशासन से डायरेक्ट मेरा सवाल है, और कितना खून चाहिए आपको, तब जाके आप जागोगे और इस पर काम करना चालू करोगे। ये थे गोंडी सिटीजन के फयाज जी, जिन्होंने पूरा बयान किया। इन्होंने ऑलरेडी जो है आटे मार के जो है ब्रिज के जो काम के जो खुलासे थे उन्होंने सामने रखे। हम आप ऐसी तमाम अपडेट हमारे साथ में बने रहे। लोग इससे कैमरामैन इरशाद के साथ मुनव्वर शेख।